श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत। तो इसमें जो है मध्य खंड का 23वां अध्याय चल रहा है। तो कल कितने लोग थे, हाथ उठाइए कथा में। धन्यवाद। तो कथा किस बिंदु पर समाप्त हुई थी, यानी रुकी थी, कौन बताएगा? एक माता जी हैं, और कोई? कथा किस बिंदु पर रुकी हुई कल? हाँ जी, और कोई? हाँ जी, आप बताइए। फिर से बोलो, क्या? द्विज ब्राह्मण, हाँ, एक ब्रह्मचारी जो क्या करता था, क्या तपस्या करता था? क्या तपस्या करता था, कौन बताएगा? हाँ आप बताओ। दूध पिया करता था। हाँ, अद्वैताचार्य नहीं, किसके पास हमेशा खुशामद करता था? श्रीवास पंडित, उन्हीं के घर था। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का नृत्य और कीर्तन देखा, पर चैतन्य महाप्रभु को उत्तर आनंद नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि मुझे आनंद क्यों नहीं आ रहा? धन्यवाद। तो भगवान तो सब जानते हैं। तो उन्होंने फिर पूछा कि कौन है, तो उन्होंने बोला कि कोई एकांत में है जो आपके लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा उनको डांटा, मतलब कि थोड़ा ऐसा बोला। और फिर पर द्विज भक्त का, ब्राह्मण का एक उनका गुण था कि उन्होंने इस चीज को द्वेष नहीं किया, भगवान से द्वेष नहीं किया, पर अपना दोष माना। जी जय। फिर हरि माना और उनकी कृपा जान के भगवान की, तो उनको धन्यवाद किया। और जो कथावाचक वृंदावन ठाकुर जी हैं, उनको द्विज ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं कि उसने भगवान में दोष नहीं माना, अपने कर्म का दोष माना, अपना अपराध माना, है ना, और भगवान का जो है गुण माना, है ना। धन्यवाद। तो ये कथा जो वहाँ 23वें अध्याय में जो हमने सुनाई है, तो ये पहले से हो चुकी है। हम महोबा में इस कथा का जो है वर्णन कर चुके हैं, और इसके आगे भी काफ़ी कथा जो है हम सुना चुके हैं महोबा में। तो उसमें आगे की कथा में कुछ संक्षेप में बता रहा हूँ, जो अभी मैं मतलब नहीं सुना रहा। तो इसमें फिर ये बात आती है कि श्री चैतन्य श्रीवास पंडित के घर में प्रति रात्रि कीर्तन करते थे, और रोज़ पूरी रात कीर्तन करते थे। जब सवेरा होता था तो दो प्रकार के लोग थे जो भक्त नहीं हैं, केवल भक्तों को ही प्रवेश मिलता था उस कीर्तन में, और अंदर से सांकल बंद कर ली जाती थी। लेकिन दो प्रकार के जो है लोग थे जो भक्त नहीं थे। एक तो थे निंदक, जो कि निंदा करते थे, उनको आने का अवसर नहीं दिया जाता तो निंदा करते थे, और इनकी जो है खिल्ली उड़ाते, मजाक उड़ाते कि ये लोग जो है एकांत में जो है स्त्री और शराब और मांस इनका सेवन करते हैं, इसलिए अंदर नहीं आने देते, और क्या क्या बोलते थे। और दूसरे प्रकार के लोग थे जो कि निंदकों की निंदा करते थे। तो वो जो है भक्त बनने की दिशा जो है उनको मिल गई, जो निंदकों की निंदा करे, है ना। और फिर भगवान निमाई पंडित के लिए बोलते थे कि वो तो दयालु हैं, और एक दिन जो है हमें भी उनका कीर्तन देखने को मिलेगा। तो फिर ऐसे लोग जो है भक्ति में आगे बढ़ गए। अब क्या हुआ, उनको ऐसी बुद्धि मिली कि जिस समय श्रीवास पंडित के घर में भगवान कीर्तन करते करते सवेरा कर देते हैं, और सवेरा जैसे होता है तो द्वार खोलते हैं। तो द्वार खोलने के पहले ही वे जो है कुछ कई सामग्री उपहार की भेंट सामग्री, कोई फल है, कोई है ना, मतलब
उपहार, कई प्रकार के उपहार जो है उनको देने के लिए खड़े रहते थे कि अब निमाई पंडित निकलेंगे। और निमाई पंडित जो है जैसे निकलते थे तो प्रणाम करते थे और उनके चरणों में भेंट अर्पित करते थे। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उनको जो है फिर ये आदेश दिया कि आप लोग अपने अपने घरों में कीर्तन करो, अपने अपने घरों में कीर्तन करो, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो अपने घरों में, और सवेरे शाम सब लोग घर अपने अपने घरों में कीर्तन करो। जैसे पिता है, माता है और पुत्र हैं और भाई बहन है, सब घर के द्वार में सब लोग कीर्तन करो। तो सब लोगों ने कीर्तन करना शुरू कर दिया। तो अब जो है कीर्तन जो है अब कीर्तन की आवाज़ बहुत होने लगी, सवेरे शाम कीर्तन की आवाज़ बहुत ज़्यादा होने लगी। तो फिर कुछ जो हिंदू, वही जो ईर्ष्यालु थे हिंदू, जो कीर्तन की निंदा करते थे, तो उन्होंने जो है चांद काजी ने, जो चांद काजी था उससे शिकायत कर दी, उस स्थान का जो अधिकारी था। और वो जो काजी है तो उसने एक दिन जो है आकर के जो है श्रीवास पंडित के घर में आकर के कीर्तन को बंद कराया, मृदंग तोड़ा और ये जो है डांटा कि आगे से ज़ोर ज़ोर से कीर्तन नहीं करना, और कीर्तन करोगे ज़ोर ज़ोर से तो जाति ले लूँगा, है ना, तुम लोग अपना हिंदूपना बहुत दिखा रहे हो। मुसलमानों का शासन था तो बड़ा जो है वो गरज गरज करके उसने बोला, है ना। तो फिर जो है भगवान को जब ये समाचार मिला तो भगवान ने मतलब फिर तुरंत ये जो है कार्य जो है मतलब एक कदम आगे बढ़ाया, तुरंत ही इसकी कार्यवाही की। और अब कहा कि अब हम लोग जो है पूरे हमें घर में कीर्तन करने के लिए वो मना कर रहा है कि ज़ोर ज़ोर से कीर्तन ना करो, हम ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करेंगे पूरे नगर में हम ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करेंगे, और देखता हूँ कि कौन काजी है जो मुझे मना करता है। और इस तरह से जो है निमाई पंडित ने जो है एक आदेश दिया, और पूरे नवद्वीप के वासी जो है उस समय अपनी अपनी मसालें जला रहे हैं और जो है उत्साह में भर गए हैं, और खूब मसाले, लाखों मसाले। उन दिनों जो है सड़कों में जो प्रकाश पैदा होता था वो मसाले से होता था, मसाल जलाते थे, है ना। तो कीर्तन होना है और शाम को ही कीर्तन शुरू होगा तो अंधेरा हो जाएगा, तो मसाले जला करके जो है सब लोग कीर्तन कर रहे हैं। और उस कीर्तन का फिर जो कथाकार हैं उन्होंने बहुत वर्णन किया, बहुत विस्तार से वर्णन किया। और इसमें जो है जो भक्त लोग थे जिनको कि मैं मारा था इसने, काजी ने जो है मार पीट किया था, तो वो जो है काजी को भी जो है मतलब निंदा करते हैं और काजी के भी नाम पर अपने ज़मीन में लात मारते हैं, अब आ जाए काजी, हैं। तो इस तरह से, और जो निंदक लोग थे तो वो जो है अब ये सोच रहे हैं कि इनका बड़ा जो है हौसला बढ़ रहा है अभी, और काजी से नहीं डर रहे हैं, लेकिन काजी आ जाए और निमाई पंडित भी जो है अगर काजी के सामने अगर पड़ जाएं तो ये भी भागेंगे। तो उनको जो है अपनी मतलब ये कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किसी प्रकार से जो है इनका जो है ये इतना जो गर्व है वो जो है दूर हो जाए, भगवान करे काजी आ जाए। तो अब यहाँ जो हिस्से जो हम आगे की कथा सुनेंगे कि हुआ क्या। सब नगरवासियों की इस उन्माद को देखकर दुष्ट निंदक लोग मन ही मन मनाने लगे कि भगवान करे अभी काजी आ जावे, क्योंकि अभी तक जो है काजी के सामने टकराट हुई थी निमाई पंडित की। जब निमाई पंडित नहीं थे तब जो है इन लोगों ने श्रीवास के भवन में वो तब आतंक किया था। तो ये लोग जो है मतलब इनका जो है खूब छाती फूल गई कि ये काजी से तो डरते हैं, अगर हम लोग निंदा करते हैं तो ये लोग हमारी निंदा को जो है निंदा मानते हैं, और अगर काजी अगर आ जाए और निमाई पंडित के सामने विशेष रूप से आ जाए काजी, तो फिर निमाई पंडित की भी जो है हालत ख़राब हो जाएगी। तो वो जो है ये सोच रहे हैं। तो अब क्या हुआ, सब नगरवासियों की इस उन्माद को देखकर दुष्ट निंदक लोग सब मिलकर मन ही मन मनाने लगे कि भगवान करे अभी काजी आ जाए। बस फिर ये रंग ढंग और पुकार हुंकार और नृत्य गीत और ऐंठ अकड़ सब ना जाने कहाँ उड़ जाएंगे, वो ये सोच रहे हैं, है ना।
तो उनको बड़ा विश्वास है कि, और है भी, क्योंकि काजी मतलब मुसलमानों का शासन है और काजी को जो है बल मिल रहा है राजा से। हाँ, और राजा की पूरी सेना है और जो है वो तो कितने मंदिर भी तोड़ दें और किसी की भी हत्या कर दें, किसी को मारपीट कर दें, तो कोई सुनवाई होने वाली नहीं। तो इन लोगों को जो है मतलब कारण है कि विश्वास, पूरा विश्वास। निमाई पंडित क्या कर पाएंगे? निमाई पंडित की शक्ति जानते नहीं। निमाई पंडित कौन है, क्या चीज़ है, कोई नहीं जानता। इसलिए जो है उनको बहुत विश्वास है कि निमाई पंडित के सामने और इन सब लोगों के सामने काजी अगर आ जाए तो फिर जो है सब होश उड़ जाएंगे, सबके होश उड़ जाएंगे। नागारी ऐसा काले रे उन्मादे देखिया, मारे पाखंडी सब ज्वालिया पूढ़िया, सकल पाखंडी मेली गाड़े माने माने, गोसाई करे न काजी आई से खाने। और ये गड़े हुए केले के वृक्ष और घड़े आम के पत्ते भी ना जाने कहाँ चले जाएंगे। इतनी शोभा, और इतनी शोभा किसने की, कोई नहीं जानता। और ये नदिया नगर के जो वासी हैं ये तो इतनी संख्या में नहीं है। कितनी संख्या है? अरबों की संख्या में। आप समझ रहे, अरबों की संख्या में है लोग। इसमें वर्णन आता है अरबों की संख्या में है लोग हैं। 100 लाख का 1 करोड़ होता है और 100 करोड़ का अरब होता है। अरबों की संख्या में है लोग, क्योंकि भगवान ने जो है वैकुंठ की भी जो जनसंख्या है वो यहाँ बुला ली। अरे वो वैकुंठ की जनसंख्या बुला ली है ना। और इतनी संख्या में लोग थे कि अगर ऊपर से सरसों का दाना गिरे तो नीचे नहीं आएगा। क्या समझे? इतनी संख्या में लोग हैं कि ऊपर से सरसों का दाना गिरे तो नीचे नहीं आएगा और किसी को असुविधा भी नहीं हो रही। और निमाई पंडित की जो ऊंचाई है वो थोड़ा ऊंची है, मतलब ज़्यादा ऊंचे हैं, तो सबको दर्शन हो रहा है बड़ी बिना किसी बाधा के निमाई पंडित का, और उनका कीर्तन भी हो रहा है। हरि बोल हरि बोल। तो ये जो है इस प्रकार से जो संकीर्तन का दृश्य है वो बहुत ही दिव्य है। तो अब जो है वे लोग अपने मन में सोच रहे हैं, ईर्ष्यालु लोग सोच रहे हैं कि किसी प्रकार से काजी आ जाए, है ना। हाँ, और ये जो हमारे लिए ऐसी आवाज़ें कस रहे हैं, क्योंकि वो निंदकों का भी नाम लेके पैर में ज़मीन में लात चलाते थे, तो निंदक ये भी सुन रहे हैं कि निमाई पंडित के बल पर ये लोग जो है अब हमारे नाम ले करके भी ज़मीन में लात मार रहे हैं, है ना। तो अब क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हमारे लिए ऐसी आवाज़ें कस रहे हैं। इन सब का बदला हम तभी उतारेंगे, तब फिर हम इनके ऊपर कसेंगे आवाज़। अभी हमारे ऊपर आवाज़ कस रहे हैं निमाई पंडित के बल पर, और काजी जब इनको मार पीट करेगा तो काजी बल पर हम आवाज़ कसेंगे इनके ऊपर। तो निंदक लोग इस प्रकार से सोच रहे हैं। सबका बदला हम तभी उतारेंगे। हैं, इनके इस हो हल्ला को सुनकर जब काजी आएगा तो जितनी बड़ी बड़ी मसालें दिखती हैं और ये जो सब भावुक मंडलियाँ दिखाई पड़ रही हैं, सब गंगा में कूदती हुई नजर आएंगी। गंगा के किनारे किनारे चल रहे हैं और पूरे नगर में कीर्तन करना है ना। तो सब गंगा में कूदेंगे और मसाले भी जो है गंगा जी में जाएंगी। किसी के हाथ में मसाल भी नहीं रहेगी। तो जो है मतलब बहुत ज़्यादा उनको विश्वास है ना, कि काजी आ जाए, बस काजी आ जाए, किसी प्रकार से काजी आ जाए, ऐसा जो है वो सोच रहे हैं। कोथा जाए रंग ढंग, कोथा जाए डाक, कोथा जाए नाट गीत, कोथा जाए डाक, कोथा जाए काला पोता घट अमृतसार, ऐसा काले बचने रसोदित विधा। कोई कहता मैं तब किनारे पर खड़ा रहकर इन सब नगरवासियों के गले में रस्सी बांध कर पकड़वाता जाऊंगा। कैसे लड्डू खा रहे हैं मन के हैं। उस समय ये सब कूदेंगे तो मैं क्या करूंगा, गले में रस्सी डाल करके पकड़वाऊंगा काजी के सामने कि पकड़ दो इनको पकड़ो, है ना, इस तरह से। कोई कहता चलो चलें काजी से कहने हैं। अब काजी नहीं आ रहा है तो काजी से कहने हम लोग ही चलें। तो कोई कहता ऐसा करना ठीक नहीं होगा। कोई कहता भाइयों एक युक्ति तो यह है, हम सब दौड़ते हुए इन भावकों के पास जाएं और झूठ मूठ में काजी आ गया कह के हल्ला उड़ा दें। देखना फिर एक व्यक्ति भी यहाँ ना रहेगा।
जत देखे महाताप दी उठी सकल, जत देखे हेर समय भाव के मंडल, गंडगोल शून्य आई से काजी जाबे, सभारे गंगाए छाप देखी भांग तबे। इस प्रकार दुष्ट निंदक लोग मन के लड्डू खा रहे थे और श्री चैतन्य के भक्त श्री हरि संकीर्तन में मस्त थे, है ना। तो निंदक लोग जो है निंदा कर करके मर रहे हैं और हरि भक्त जो है संकीर्तन में मस्त हैं। सबके अंगों पर चंदन और मालाएं सुशोभित थीं और सब आनंद में सब कुछ भूलकर श्री कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे। केहो बोले मोई ताबे खुली ते था किया, नगरिया समदेंगलय बांधिया, केहो बोले चले जाए कीजिए रे कहीते, केहो बोले युक्त नहीं ए मत करीते, केहो बोले भाई सब एक युक्ति आछे, सभे रण दिया जाए भाव के रे काछे। नदिया के एक कोने में सिमुलिया नगर है, नदिया के एक कोने में सिमुलिया नगर है। प्रभु नाचते नाचते वहाँ पहुँचे। अनंत अरब हरि नामों की ध्वनि सुनकर, कितनी हरि नाम, अनंत अरब हरि नामों की ध्वनि सुनकर विश्वम्भर देव हुंकार करते हुए नाच रहे हैं। भगवान नाच रहे हैं हुंकार करते हुए। हे मत पाखंडी आपन खाए मने, चैतन्य रे गण मत श्री हरि कीर्तने, सभारे अंगे ते शोभे श्री चंदन माला, आनंद गायन कृष्ण सब है भोला। ना जाने प्रभु के उन कमल नयनों में कितना जल भरा हुआ था। भगवान प्रेम से जो है जब कीर्तन कर रहे हैं तो आंखों से अश्रु की धारा, प्रेम धारा, और कितनी है पता नहीं, कितना पानी निकल रहा है, कितना कि उनमें कितनी परम निर्मल धाराएं बही चली जा रही थी। प्रभु कांपते हुए कभी ऊपर उठ जाते हैं और फिर गिर पड़ते हैं, कांपते हुए उठ जाते हैं और फिर गिर जाते हैं। नित्यानंद प्रभु उनको पकड़ कर रख नहीं पाते। अब नित्यानंद प्रभु की बड़ी चिंता थी कि गिरे नहीं, है ना। जब ऊपर उठते हैं नित्यानंद प्रभु सोचते हैं इधर आएंगे और इधर नहीं आए, उधर गिरे तो प्रभु गिर गए, है ना। नित्यानंद प्रभु की तो बड़ी चिंता है कि भगवान किसी प्रकार से भी ना गिरें, ये भगवान गिर जाते हैं, है ना। वो अंदाज़ा नहीं लगा पाते, कितने ऊपर उठते हैं अंदाज़ा नहीं लगता कि कहाँ पर गिरेंगे, और नित्यानंद प्रभु जो है संभाल नहीं पाते, है ना। तो फिर क्या होता है, पकड़ कर रख नहीं पाते, इसलिए रोने लगते हैं। नित्यानंद प्रभु को बहुत रोना आता है कि प्रभु को चोट लग रही, इस तरह से जो है। से कमल नयने व कथ आछे जल, कथ के धारा बहे परा में निर्मल, कंप भावे उठे पड़े अंतरिक्ष हईते, कांदे नित्यानंद प्रभु न पारे धरीते। प्रभु की आनंदमयी मूर्छा सहसा भंग नहीं होती है। आनंदमयी मूर्छा, आनंद की मूर्छा सहसा भंग नहीं होती है, और एक एक पहर तक अचेत रहते हैं। एक पहर कितना है, 2 घंटा 24 मिनट, तो एक पहर तक अचेत रहते हैं, है ना। और सभी चमक उठते। ऐसा अपूर्व भाव देखकर सभी कहते ये पुरुष तो नारायण है, ये पुरुष तो नारायण है ना। कोई कहता ये जो हो सो हो, लेकिन मनुष्य तो नहीं है। भगवान की जो है ऐसी कीर्तन की लीला, ऐसी मूर्छा, ऐसा कंपन और ऐसी हुंकार और ऐसा जो है वो उछलना, ये जो है मनुष्य का नहीं है, मनुष्य नहीं हो सकते। अगर भगवान नहीं है, है ना, तो इतना तो सोचना बड़ा मुश्किल है कि भगवान तो, लेकिन मनुष्य तो नहीं है, मनुष्य नहीं है, इतना तो है। इस प्रकार जिसका जैसा अनुभव वो वैसा ही कहता था। और तार्किक कहते ये परम वैष्णव है, और प्रभु को बाहरी शुद्धि नहीं होती, परम भक्ति रस में भरे भुजाओं को उठाकर हरि बोल का घोष करते हैं। हरि बोल, हरि बोल। ए मत अपूर्व देखिया सर्वे जन, सबे बोले न ए पुरुष नारायण, केहो बोले नारद प्रहलाद सुख जिन, कहो बोले तेजेहु पणु से नहे। श्रीमुख के वचन एक बार सुनते ही सब लोग ऊंचे स्वर से हरि ध्वनि करते। एक बार सुना उनके मुख से वचन तो हरि बोल, हरि बोल।
यही मत बोले जैन जार अनुभव, अत्यंत तारके बोले परम विष्णु, बाहे नहीं प्रभु रे परम भक्ति रसे, बहु तोले हरि बोल घोषे, श्रीमुखे रे वचन सुनिया एक बारे, सर्वलोक हरि ध्वनि बोले उच्च स्वरे। गौरांग सुंदर जिधर भी नाचते चले जाते उधर ही सब लोग दौड़ पड़ते हैं। फिर अब प्रभु ने काजी के घर का रास्ता पकड़ा। तो उनकी बड़ी कामना है, बहुत तीव्र कामना, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि काजी आ जाए, काजी आए। तो भगवान तो है ही है, उनकी हृदय कामना जो है पूरा करने के लिए भगवान स्वयं चले काजी के घर की तरफ है। काजी आ जाए, काजी आ जाए। अब काजी क्या आएगा, मैं खुद जाता हूँ, तुम्हारी बहुत कामना है तो मैं खुद ही जाता हूँ काजी के घर। तो भगवान ने काजी के घर का रास्ता पकड़ा। अब तो पहली बार अब होने वाली है टक्कर, है ना। हाँ, अब देखते हैं क्या होता है ना। तो काजी ने भी गाने बजाने का घोर कोलाहल सुना, पहली बार सुना। तो ये दृश्य जो है इस पृथ्वी का हो ही नहीं सकता, इस पृथ्वी का हो नहीं सकता। अगर उस समय की वीडियो रिकॉर्डिंग होती तो हम भी देख पाते। वैकुंठ की जनसंख्या भी जो है सब इकट्ठी हो गई। इतनी भीड़ की सरसों गिरे तो नीचे ना गिरे, सरसों का दाना भी नीचे ना गिरे, ऐसी भीड़, ऐसी जो है संख्या लोगों की। तो काजी ने गाने बजाने का घोर कोलाहल सुना। गौर सुंदर जाए जे देगे नाचिया, सही देगे सर्व लोग चले धाइया, काजी रे बाड़ी रे पथ धरी ला ठाकुर, बाहे कोलाहल काजी सुनए प्रचुर, काजी बोले जान भाई की गीते वाजन, की वकारो विभा की वा भूते रे कीर्तन। काजी ने अपने सेवकों से पूछा, उनको क्या बोलते हैं, बंदा जो भी बोलते हो हैं, तो उनसे पूछा, जानते हो भाइयों ये कैसा गाना बजाना है। काजी कहता है कैसा गाना बजाना है, क्या किसी का ब्याह है या भूतों का कीर्तन हो रहा है। भूतों का कीर्तन हो रहा है, बड़ा भयानक लग रहा है ना, डर लगता है काजी को, भूतों का कीर्तन हो रहा है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके कौन हिंदूपना दिखा रहे हैं, ये कौन लोग हैं। अभी आवाज़ ही केवल सुनाई दी बहुत दूर से, है ना, और जब पास से देखेगा तो होश उड़ जाएंगे उसके। अभी कहता है कौन हिंदूपना दिखा रहे हैं, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके कौन हिंदूपना दिखा रहे हैं, जल्दी से पता लगाओ फिर मैं खुद जाऊंगा, पहले जाओ पता लगा के आओ। मोरे बोले लंघिया के करे हिंदू यानी, झट जाने आए तब चाले वे आपनी, काजी रे आदेश से तार अनुचर धाय, समृद्ध देखिया आप नार शास्त्र गाय। अब काजी के आदेश पर उसके अनुचर दौड़ पड़े और संकीर्तन सेना का विशाल वैभव देखकर भयवश अपने कुरान की आयतों का पाठ करने लगे। अपनी कुरान की याद आ गई। जब डर लगता है ना तो कोई व्यक्ति धार्मिक होता है तो जो है अपने धार्मिक जो होती हैं प्रार्थनाएं वो बोलने लगते हैं। तो कुरान में भी है प्रार्थना है, तो वो पाठ करने लगे, अपनी कुरान की आयतों का पाठ करने लगे। अनंत लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे काजी को मारो, काजी को मारो। कितने लोग हैं, लाखों लोग नहीं है, करोड़ों नहीं है, अनंत है, कोई अंत नहीं है। और क्या बोल रहे हैं, काजी को मारो, काजी को मारो। चिल्ला चिल्ला कर। ये सुनकर डर के मारे अपने सिर की पगड़ी उतार फेंकने लगे और फौरन भागकर काजी से जा बोले। सिर की पगड़ी उतार के फेंकी उन्होंने, क्योंकि उससे वो मुसलमान का जो है पहचान होती है ना, तो मुसलमान की पहचान जो है तो जल्दी से पगड़ी उतार के फेंकी। तो काजी के जो है वो सिपाही हैं, तो उनकी पहचान होती है, सिपाही की विशेष ड्रेस होती है, तो पगड़ी उतार कर फेंकी, भागे बड़ी तेज़ी से, नहीं तो पहचाने जाएंगे कि काजी के ये सिपाही है। तो सिपाही लोग भाग करके पगड़ी फेंक करके भाग रहे हैं। तो पगड़ी उतार कर फेंकने लगे और फौरन भागकर काजी से जा बोले क्या करते हो, चलो झट भागो।
काजी को बोले भागो, क्या कर रहे हो अभी, भागो, अब भागो, अब भागने से जान बचेगी। कौन बोल रहे हैं? काजी के सैनिक, भागने से जान बचेगी, चलो भागो। अनंत अर्बुद लोक बले काजी मार, डगरे फैलाइल तबे बेस्टन माथा। रण दिया काजी रे काहिल झाट गिया, की कर चल झाट जाई पलाइया। चलो झट भाग चलें। करोड़ों लोगों के साथ आज निमाई आचार्य सज धस के आ रहा है। निमाई आचार्य आज सज धस के आ रहा है। ना जाने आज क्या कर डालेगा। लाखों बड़ी मसालें चल रही हैं, लाखों करोड़ों लोग हिंदू देवताओं का नाम ले रहे हैं। अब वो नहीं जानते ना कि देवता और भगवान में क्या अंतर है। तो उनके जो शास्त्र हैं उनमें ज़्यादा जो है विस्तृत ज्ञान है ही नहीं। तो एक अल्लाह अकबर उतने जानते हैं, खुदा, और बाकी जो है ये मनुष्य हैं, है ना, इंसान, है ना, बीच में देवता भी हैं जो कि अल्लाह खुदा के जो है बंदे हैं, उन्हें कुछ नहीं जानते। कुरान में मोटी मोटी बातें हैं। तो कि हिंदू देवताओं का कीर्तन कर रहा है, कि कई नाम हैं भगवान के, तो वो सोचते हैं कि अलग अलग देवताओं के नाम होंगे। तो हिंदू देवताओं का कीर्तन ले रहे हैं हिंदू लोग जो है, हिंदू देवताओं का नाम ले रहे हैं। और द्वार द्वार पर केला, घड़ा, आम के पत्तों की सजावट है, द्वार द्वार पर है। और किसने सजावट की कोई नहीं जानता, किसी ने अपने घर में सजावट नहीं की। ये सब जो सजावट है ये वैकुंठ की सजावट अपने आप आ गई, वहाँ उतर आई, है ना। तो द्वार द्वार पर केला, घड़ा, आम के पत्तों की सजावट है। नदिया का सारा मार्ग पुष्पमय बन गया है। और फूलों की भी कैसे वर्षा, यानी बिखरे हैं फूल सड़कों में, ये भी किसी ने नहीं किए। ये सब वैकुंठ की जो सजावट है ये आ गई है। हाँ, तो काजी को बता रहे हैं कि पूरे जो है सड़क में, पूरे जो है गलियों में जो है फूल बिखरे पड़े हैं। नदिया का सारा मार्ग पुष्पमय बन गया है। ना जाने कितनी खीलें, कौड़ियाँ और फूल बरस रहे हैं। बाजों के शोर से तो कानों के पर्दे ही फटे जाते हैं। लाख लाख महाताप देवोटी सब ज्वले, लाख कोटि लोक मेले हिंदुआनी बोले। दुआरे दुआरे काला घट आम्रसार, पुष्पमय पथ सब देखी नदियार। ना जाने काते के खई कड़ी फूल पड़े, वा जाने सोने ते द्वई श्रवण उफड़े। नदिया के घर घर में ऐसी सजावट है। क्या नदिया के घर घर की ऐसी सजावट है जैसा राजा आने पर भी कोई नहीं करता। कोई राजा आ जाए, महाराजा आ जाए, कभी ऐसी सजावट नहीं होती। ऐसी सजावट है। सब भावधारियों में बड़ा है निमाई पंडित, सब भावधारियों में बड़ा है निमाई पंडित। वो जिधर नाचता हुआ चलता है उधर ही सब उसके पीछे पीछे जाते हैं। और सब नागरिकों को जिन सब नागरिकों को हमने मारा पीटा था, नहीं आज मारो काजी को कहते हुए चले आ रहे हैं। हमने मारा पीटा था आपकी जो है आज्ञा से, अब जो है वो काजी को मारने के लिए आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। ओह, अकेला वो निमाई आचार्य कैसा हुंकार मारता है। ऐसे बोल रहे हैं मुसलमान लोग हैं, अकेला ही वो निमाई आचार्य कैसा हुंकार मारता है। वही हिंदुओं का भूत है, हिंदुओं का भूत। भगवान गोरे हैं ना, तो कभी भूत भी जो है सफ़ेद सब रंग के होते हैं। तो हिंदुओं का भूत वही है, वही हिंदुओं का भूत है। ये सब उसी का काम है। कोई कहता वो बामन इतना रोता क्यों है, बामन की दोनों आँखों से नदी जैसी बह रही है। कोई कहता बामन पछाड़ जो खाता है उसी दर्द से ही रोता है। क्या कहते हैं, पछाड़ गिर जाते हैं ना उछल करके, तो उसी दर्द से रोता है। भगवान की आंखों से आंसू आ रहे हैं। मैं तो यही समझता हूँ। जे सकल नगरिया मारी ले आमारा, आज काजी मारे बाले आए से तहार। एको जे हुंकार करे निमाई आचार, से हिंदूर भूत ए तहार कार। के हो बोले वामन आए ते के कांधे के ने, वामनार दुए चक्षे न दूजही बहने। के हो बोले वामन आछाड़ जत खाए, से ये दुखे कांधे है बोई सदा। कोई कहता वामन को देखने से डर लगता है।
वामन को देखने से डर लगता है। तो भगवान जो है सबके हृदय में, अभक्त जो हैं उनके हृदय में भय पैदा करते हैं और भक्तों के हृदय में अभय पैदा करते हैं। भगवान को कहा जाता है भक्ता नाम अभयंकरा, भक्तों के लिए अभय कर हैं, भक्तों के हृदय में अभय पैदा करते हैं। और अभक्ता नाम भयंकरा, अभक्तों के हृदय में भय उत्पन्न करते हैं। तो उनका ही कार्य है, आप कुछ नहीं कर सकते। वो आपके हृदय में भय पैदा करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे जितनी भी आपके पास शक्ति हो, सब गायब। अब इतना बड़ा शासन है मुसलमानों का, लेकिन कोई भी जो है मतलब सूझ नहीं रहा कि क्या करें, है ना। तो क्या कहते हैं कि वामन को देखने से डर लगता है, ऐसा लगता है हमें निगलने आ रहा है। अब भगवान कीर्तन कर रहे हैं, हाँ, कोई इरादा नहीं है, फिर हमें निगलने आ रहा है, मतलब वो डर पैदा करते हैं भगवान। तो जो है वरना वो कुछ नहीं करते तो भी जो है डर लगता है ना। तो क्या हुआ है, ऐसा लगता है हमें निगलने आ रहा है। देखने से कपकपी छूटती है, देखने से कपकपी छूटती है ना। तो ये जो है हाल होता है, भगवान के कारण ऐसा हाल होता है। के हो बोले बामन आछाड़ जत खाए, से दुखे कांदे हे न बुझिया सदाए। के हो बोले बामन देखी तेरा गे भय, गिली ते आई से जैन देखी कंप है। काजी बोले हे न बुझी ने माई पंडित, विह करी बारे वचली रको न भीत। एवं न हे मोर लंगी हिंदू यानी करे, तब जाति निमो आज सभारे न करे। काजी बोला अच्छा अब समझा। अभी काजी का जो है दिमाग अभी जो है ठीक नहीं है। अच्छा अब समझा, निमाई पंडित कहीं ब्याह करने जा रहा है। निमाई पंडित कहीं ब्याह करने जा रहा है, वो मेरी आज्ञा को भंग करके हिंदूपना दिखा रहा है। तो आज मैं नगर में सब हिंदुओं की जाति भ्रष्ट कर दूंगा, और उनको जाति लेने में कुछ नहीं रखता, केवल अपने सुराही का पानी छिड़क दें और जाति चली गई। हिंदुओं का जो है यही हाल था कि किसी के सिर में मुसलमान ने पानी छिड़क दिया तो हिंदू समाज में वो नहीं लेंगे, तो वो तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो किसी न किसी समाज में उसको रहना पड़ेगा, तो मुसलमानों के समाज में जाना पड़ेगा। तो उसने कहा आज तो पूरे नदिया की जाति ले लूँगा मैं। क्या करूँगा, कुछ नहीं करना है, बस जैसे पानी छिड़कते हैं ना, भगवान की पूजा का पानी छिड़कते हैं, ऐसे छिड़क देगा, सब के सब हो गए मुसलमान। तो ये जो है हाल था, है ना। तो उसने ये कहा, काजी बोले हे न बुझी ने माई पंडित, विह करी बारे वचाली लको न भीते। एवं न हे मोर लंगी हिंदू यानी करे, तबे जाति निमो आज सभारे न गरे। अब काजी अपने लोगों के साथ परामर्श करने लगा और उससे कीर्तन का महाकोलाहल अब सुनाई पड़ा। अब तो और अभी तो वो विचार कर रहा है और प्लानिंग कर रहा है, लेकिन अब जो है कीर्तन और पास आ गया। अब कीर्तन और पास आ गया, सब लोग चूड़ामणि नाचते नाचते काजी के मोहल्ला में आ गए। कहाँ गए, काजी के मोहल्ले में आ गए। काजी के मोहल्ले में आ गए। करोड़ों हरि नामों की ध्वनि के महान कोलाहल ने स्वर्ग लोक और मर्त्य लोक और पाताल सब लोगों को परिपूर्ण कर दिया था। ऐसा कीर्तन, हरि बोल। उसे सुनकर कांपता हुआ काजी ऐसा भागा जैसे सांप के भय से चूहा भागे। वो सांप है, वो सांप है जो कि हिंदुओं के लिए मतलब वो सांप है, लेकिन अब जो है वो चूहा बन गया और ये कीर्तन जो है उसके लिए सांप की तरह हो गया। सांप के भय से जैसे चूहा भागे, ऐसा जो है उसका हाल हो गया, है ना। तो देखो भगवान जिसको भय पैदा करना चाहें तो उसको भय पैदा कर दे बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के, है ना। तो ऐसा भय भगवान जो है उस काजी के हृदय में पैदा कर दिया। कांपता हुआ, अब कांपता हुआ काजी अपने गणों के साथ ऐसा भागा जैसे सर्प के भय से चूहा भाग रहा हो, परंतु चारों ओर भक्त छा गए। चारों ओर भक्त छा गए, भागने का कोई दिशा नहीं, कोई दिशा नहीं भाग सकते, किसी दिशा में नहीं भाग सकते। चारों ओर जो है भक्त छा गए थे, इसलिए डटकर भागते हुए हिंदुओं को सूझ नहीं पड़ता था कि किस ओर जाएं, अब कौन तरफ जाएं, है ना। ये हाल हो गया।
सुनिया कंपित काजी गण साए धाय, सर पे भय जेन भेके इंदुरे पलाए। पूरी ले सकल स्थान विश्वम्भर गणे, भय पालाई न के हो देगे नहीं जाने। माथा रे फैलिया बाग के हो से मेले, अलक्षित नाचे अंतर प्राण हाले। अब सिपाहियों को जो है कुछ सूझा नहीं, सिपाहियों को सूझा नहीं, तो क्या क्या अपने सिर की पगड़ी फेंक करके भीड़ में शामिल हो करके नाचने लगे। भीड़ में नाचते भागने का तो कोई रास्ता है नहीं, तो सिर की पगड़ी फेंक दी, अपनी पहचान नहीं होगी है कि काजी के आदमी, तो उसी भीड़ में नाच तो रहे हैं, अंदर से धक धक छाती धक धक हो रही है। वो प्रेम से नहीं नाच रहे, वो छाती धक धक हो रही है, मृतक जैसे होता है ना, धिक्तान धिक्तान, तो काजी में मृतक हृदय में धिक्तान धिक्तान हो रहा है और वो नाच रहा है। तो फिर क्या हुआ, अपने सिर की पगड़ी फेंक करके भीड़ में शामिल होकर लोगों की दृष्टि से बचते हुए नाचने लगे। फिर भी उनके प्राणों में हलचल मची हुई थी, नाच रहे हैं लेकिन प्राणों में हलचल मची है, डर के मारे छाती धुक धुक कर रही है, नाच तो अब ऐसे लोग भी शामिल हो गए कीर्तन में ना। फिर माथा रे फैलिया पाग के हो से मेले, अलक्षित नाचे अंतर प्राण हाले। जार दाढ़ी आछे से हाई आधो मुख, नाचे माथा नाहे तो ले तार हाले बुक। अब अनंत लोगों के समुदाय में कौन किसको पहचानता है। जब उन्हें अपनी देह की सुध नहीं थी, आनंद में रंगे हुए नाच रहे थे, गा रहे थे और हरी ध्वनि उद्घोषित हो रही थी, तो उस समय क्या हुआ कि जिसकी दाढ़ी थी वो अपना मुंह नीचे करके नाच रहा था कि दाढ़ी दिखाई पड़ जाएगी तो पहचाने जाएगी, तो सिर नीचा करके नाच रहा था और सिर ऊपर को नहीं उठाता था, हैं सिर डर के मारे उसकी छाती धुक धुक कर रही थी। हाँ, तो फिर क्या हुआ, सभे नाचे न सभे गाये न कौतुके, ब्रह्मांड पूरी या हरि बोले सर्वे लोके। आसिया काजेर द्वारे प्रभु विश्वम्भर, क्रोधावे से हुंकार करे बहुतर। उस समय प्रभु विश्वम्भर काजी के द्वार पर आ गए। बड़ी मनोकामना थी ना तुम्हारी कि काजी जो है आ जाए किसी प्रकार से, अब काजी तो नहीं आएगा, तो मैं खुद ही आ गया काजी के द्वार पर। तो भगवान दिखा रहे हैं काजी के द्वार पर पहुंच गए। हाँ, तो पहली बार ये घटना ऐसी है। मोबाइल बंद, मोबाइल का प्रयोग बंद है इस समय, हरि बोल, मोबाइल यूज़ नहीं करना। फिर काजी के द्वार पर विश्वम्भर प्रभु आ गए और क्रोधावेश में हुंकार करने लगे। प्रभु क्रोधित होकर बोले, अरे काजी कहाँ है तू, काजी तू कहाँ है, हाँ झट आ, हाँ मैं काजी का सिर उड़ा डालूंगा, आज मैं समस्त लोगों को मुसलमानों से शून्य कर दूंगा, जैसे पहले काल यवन का वध कर दिया था। काल यवन मथुरा में जो है आक्रमण करने आया था 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर के, तो उसने जो है पूरी मथुरा को घेर लिया था और मथुरा की बाउंड्री थी नहीं, मथुरा की बाउंड्री नहीं थी और उसने 3 करोड़ म्लेच्छों से जो है मुसलमानों से घेर लिया। बड़े शक्तिशाली वो म्लेच्छ थे, है ना। और भगवान जो है सोचते हैं कि अभी जरासंध भी आने वाला है, तो मथुरा के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया। तो भगवान ने तुरंत ही द्वारका में विश्वकर्मा को आदेश दिया कि समुद्र के बीच में जो है 100 योजन की जो द्वारका है भूमि है वो भी समुद्र से ले ली, और जो है सब द्वार और महल और सड़कें सब बनवा दी रात ही रात में, और मथुरा वासियों को रात में सोते सोते ही वहाँ स्थानांतरित कर दिया। तो सोए थे मथुरा में और जागे द्वारका में, है ना, हरि बोल। और फिर जो है भगवान जो है उस कालयवन के देखते देखते क्या है कि निहत्थे चले जा रहे हैं, और कालयवन सोचता है कि भाई
ये वासुदेव नाम का ये व्यक्ति है, यही मेरे टक्कर का है, तो मैं जो है इससे युद्ध करूं। तो कालयवन जो है भगवान के ऊपर आक्षेप करता है, कह रहे मैं तो युद्ध करने के लिए आया था, तुम क्यों भाग रहे हो, तुम्हारे लिए भागना उचित नहीं है ना। तो वो जो है पीछे पीछे, तो उसने सोचा कि अगर ये बिना हथियार के भाग रहे हैं तो मैं भी इनसे युद्ध करूंगा बिना हथियार के। तो इस प्रकार से वो दौड़ता रहा। तो कालयवन का तो वध करा दिया भगवान ने मुचकुंद को जगा करके, कालयवन है, तो वो तो कथा प्रसिद्ध है। और फिर जो है कालयवन का जब वध हो गया तब भगवान आए मथुरा में, और जितने भी जो सैनिक थे कालयवन के 3 करोड़ सैनिक, सबको जो है मारा, सबका वध कर दिया। तो यहाँ पर भगवान वही बात बता रहे हैं, 3 करोड़ मुसलमान सैनिकों का वध किया था। तो उसी बात बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जैसे पहले कालयवन का वध कर दिया था, समस्त यवनों को शून्य कर दूंगा। जैसे पहले कालयवन का वध कर दिया था, कालयवन का वध किया, फिर उसके 3 करोड़ म्लेच्छ सैनिकों का भी खत्म कर दिया भगवान ने। तो भगवान कहते हैं आज मैं सब ऐसा कहा, ऐसा हाल कर दूंगा। वो काजी द्वार बंद कर अपने प्राणों को लेकर कहाँ गया है, द्वार बंद करके कि बाहर निकलने का रास्ता था ही नहीं काजी की, है ना। तो कहाँ गया है, भगवान कहते हैं निर्यवन करो आज सकल भुवन, पूर्व चेन बंद कैलो से काले यवन, प्राण लैया कोथा काजी गेल दिया द्वार, घर भांग भांग प्रभु बोले बार बार। भगवान क्या कहते हैं, इसके घर को तोड़ डालो, फोड़ डालो, भगवान कहते हैं, है ना। और सचिन नंदन सब प्राणियों के अंतर्यामी है, उनकी आज्ञा को उल्लंघन कौन कर सकता है। अतः प्रभु का आदेश होते ही सब लोगों ने धावा बोल दिया, उसके घर में धावा बोल दिया। श्री चैतन्य के ही आवेश में सब लोग बड़े मतवाले होते, कोई घर फोड़ने लगे, कोई किवाड़ तोड़ने लगे, कोई लात चलाते, कोई हुंकार करते, किसी ने आम की, किसी ने कटहल की डालें तोड़ मरोड़ डाली, किसी ने केला का बन तहस नहस कर दिया, और लगे हरी हरी धुनी करने, हरि बोल हरि बोल। इस तरह से लाखों लोग फुलवाड़े में घुस गए और हुंकार करते हुए उखाड़ने लगे। उन्होंने फूल पत्तियों के साथ डालों को छिन्ने भिन्न कर दिया, और कर्ण मूल पर हाथ रख हरि बोल कहते हुए नाचने लगे वहाँ पर, हरि बोल। पुष्पेरे उद्यान लक्ष्य लक्ष्य लोग गिया, वो पाड़िया फेले सब हुंकारे कारिया, पुष्पेरे साहित्य डाले छिंडिया छिंडिया, हरि बाले नाचे सब श्रुति मूले दिया। एक एक पत्ता लेने पर भी काजी के घर में कुछ ना बचा। पूरा बगीचा, अगर एक पत्ता भी लेगा एक व्यक्ति तो भी जो है पूरा बगीचा खत्म। ये कितनी संख्या है। अब आप सोचो भाई बगीचा में मतलब कितने पत्ते होते हैं, कितनी पत्तियां हैं, कितने घास के हैं, कितने कोई गिन नहीं सकता। लेकिन वो कितनी संख्या में लोग हैं, एक एक पत्ता लेंगे तो भी कुछ नहीं बचेगा, ख़त्म, है ना। तो ये इतनी संख्या है जो है। फिर तब फिर बाहर के सब घरों को भी तोड़ फोड़ दिया। तब प्रभु बोले लगा दो घर में आग, घर को घेर कर चारों से आग लगा दो। काजी अपने सब गणों के साथ जल मरे, देखूं उसका राजा मेरा क्या कर लेता है। और राजा है हुसैन शाह है, बंगाल का नवाब, उसका राजा भी मेरा क्या कर लेगा। भगवान कहते हैं देखूं आज कौन उसे बचाता है। यमराज हैं, काल हैं, मृत्यु है, ये सब मेरे सेवक के ही दास हैं। भगवान कहते हैं मेरे सहारा देने पर सब अपना कार्य करते हैं। संकीर्तन आरंभ करने के लिए ही मेरा अवतार है, अतः इस कीर्तन के विरोध करने वाले पापियों का मैं संहार करूंगा। हरि बोल। पूड़िया मारो के सर्व गाने रे साहिते, सर्व बाड़ी बेड़ी अग्नि देह चारी भीते। देखो मोरे की के रे ओहारे नारे पति, देखो आज कौन जन के रे व्याहति। यम काले मृत्यु मोर सेवा के रे दास, मोर दृष्टि पाते है सभारे प्रकाश। संकीर्तन आरंभे मोहर अवतार, कीर्तन विरोधी पापी करे मुसंहार। भगवान कहते हैं संकीर्तन आरंभ करने के लिए ही मेरा अवतार है, अतः इस कीर्तन के विरोध करने वाले पापियों का मैं संहार करूंगा। परंतु यदि सब प्रकार का पाप करने वाला पापी भी मेरा कीर्तन करेगा तो मैं उसे अवश्य उसका स्मरण करूंगा। हरि बोल। कितना भी पापी हो,
तो भगवान नहीं देखते कि कितना नीच है, कितना पतित है ना। हाँ, संकीर्तन करेगा तो मैं उसकी खबर लूँगा, उसकी रक्षा करूँगा, भगवान कहते हैं। यदि तपस्वी, सन्यासी, ज्ञानी, योगी भी मेरा कीर्तन नहीं करेंगे तो उन सबका संहार करूँगा। वो अपने इस तपस्या के घर में रहते कि हम तपस्वी हैं, है ना, और क्या करते, हम क्यों कीर्तन करें, हम तो बड़े तपस्वी, हम तो बड़े ज्ञानी हैं, हम तो बड़े योगी हैं, ऐसा करते हैं और कीर्तन को तुच्छ समझते हैं, है ना। तो भगवान जो है उनके लिए भी क्या है, उल्टे हो जाते हैं। तुम लोग इसके घर में आग लगाओ, डरो मत, आज मैं सब मुसलमानों की प्रलय कर दूंगा। अग्नि देह घरे तोरा ना करी है भय, आज सब यमनेर काने मुँह प्रलय। देखिए प्रभु रे क्रोध सर्व भक्त गण, गलाए बांधिया वस्त्र पड़िला तखन। प्रभु के क्रोध को देखकर भक्त लोग सब गले पर वस्त्र लपेटकर भूमि पर पड़ गए। भक्तों को दया आ गई है। तो भगवान जो है भक्तों के साथ अगर कोई अत्याचार करता है तो फिर भगवान जो है बहुत कुपित होते हैं। तो भक्तों को दया आती है, भगवान को दया नहीं आती, क्योंकि भगवान जो है भक्त वत्सल हैं। तो भक्त लोग क्या कर रहे हैं, भुजाओं को उठा करके प्रभु के चरणों के समीप निवेदन करने लगे। प्रभु आपके प्रधान अंश संकर्षण है, उनको भी असमय में क्रोध नहीं होता। जब समस्त सृष्टि के विनाश का काल आप आता है तब उन संकर्षण के कोप से रुद्र का अवतार होता है। वो रुद्र समस्त सृष्टि का क्षण भर में विनाश करते हैं, वे भी अंत में आकर आपके शरीर में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार जिनके अंश के ही क्रोध से सारी सृष्टि का संहार हो जाता है, वे आप यदि कोप करें तो फिर भला कौन बच सकता है। सब भक्त लोग ऐसा बोल रहे हैं भगवान से। जे काले हाइले सर्व सृष्टि रे संहार, संकर्षण क्रोध हन रुद्र अवतार। जे रुद्र सकाल सृष्टि क्षण के संघरे, से तिहु आसी मिले तो मारे शरीरे। अंसान से रे क्रोधे जा रे सकाल संघरे, से तो में करिले क्रोध कौन जन तरे। आपको तो वेद में अक्रोध परमानंद स्वरूप कहकर गान किया गया है, सो ये वेद वाक्य प्रभु मिटाने योग्य नहीं है। ब्रह्मा भी आपके क्रोध के पात्र नहीं है। ये सृष्टि स्थिति प्रलय तो आपकी एक लीला मात्र है। खूब अपमान काजी का कर डाला, यदि आगे फिर ऐसा करे तो आप उसका प्राण ले लेना। तो सब भक्त भुजाओं को उठाकर स्तुति करने लगे, काजी के लिए स्तुति करने लगे। करी लता का जीरे आने के अपमान, आरे यदि घटे तब संघारी है प्राण। जय विश्वंभर महाराज राजेश्वर, जय सर्वलोकनाथ श्री गौर सुंदर। महाराज राजेश्वर विश्वंभर की जय हो, सर्वलोकनाथ श्री गौर सुंदर की जय हो, शेष साई रमाकांत की जय हो। महाप्रभु अपने दासों के वचनों का वचन सुनकर हंसे, अपने दासों के वचनों को सुनकर हंसे और हरि हरि कहकर अपने नृत्य के आनंद में चल दिए। हरि हरि, अब छोड़ दिया उसको, चलो नृत्य करके और चल पड़े आनंद में नृत्य। भगवान जो है उन पाखंडी जो निंदकों को दिखाना चाहते थे कि वो काजी को तो कुछ नहीं करना था, लेकिन दिखाया है। तुम लोग सोचते हो कि काजी आने से हमारा रंग ढंग उतर जाएगा, तो अब देखो हम दिखाते हैं कि किसका रंग ढंग उतरता है। तो भगवान ने जो है इस तरह की बातें जो बोली, वो भक्तों को मौका दिया कि वे जो है काजी के पक्ष में जो है भगवान से बात करें। तो भगवान नहीं चाहते थे काजी को, लेकिन दिखाना चाहते थे क्या, उन निंदकों को, कि निंदक लोग सोचते हैं कि निमाई पंडित जो है उनका रंग उतर जाएगा, उनको भागेंगे, ये होगा वो होगा। इसलिए भगवान ने ऐसी बातें कही थी, है ना। इसलिए ज़रूरी है कि भगवान ऐसा कहे और फिर भक्त लोग कहे कि नहीं अब छोड़ दो, इसने तो बहुत मतलब जितना किया था उससे ज़्यादा हमने इसका कर दिया, अब छोड़ दो इसको। भगवान तो फिर चले और फिर अपना नित्य कीर्तन करते हुए चल पड़े, आगे चले गए। जय जय अनंत शयन रमाकांत, बाहु तोल स्थिति करे सकल महांत। हासे महाप्रभु सर्वदा से रे वचने, हरि बलि नित्य रसे चलीला सखने। इस प्रकार काजी को दंड देकर सब
लोगों के साथ संकीर्तन रस में निमग्न अपने गणों के साथ नाचते हुए चले जा रहे थे। मृदंग मजीरा शंख करताल बज रहे थे और सब नागरिक लोग काजी के घर को तोड़ फोड़ कर बड़े आनंद में हरि ध्वनि करते हुए नाचते हुए जा रहे थे। कांजी रे भांगिया घर सर्व नागारिया महानंद हरि बोल जाए ने नाचिया पाखंडी रे हाई ले पारा में चित्ते भंग पाखंडी विषाद भावे वैष्णवी रे रंग। अब दुष्ट निंदकों के चित्तों को भारी चोट लगी जो निंदा कर रहे थे ना, और क्या कह रहे थे कि जब काजी आएगा तो ये सब भागेंगे, तब हम इनको चढ़ाएंगे, हम इनके ऊपर फिर कसेंगे अपनी, है ना, बातें कसेंगे। लेकिन वो तो अब रंग ही दूसरा हुआ, पूरा नज़ारा बिल्कुल उल्टा हो गया। अभी काजी की जो है हालत ख़राब हो गई वो छिप करके जो है वो ऐसे अंदर जो है बंद हो गया कि वो बाहर निकलना नहीं चाहता। तो फिर क्या हुआ, उनमें उदासी छा गई। अब चेहरे उदास हो गए। बहुत भगवान से प्रार्थना की थी ना, बहुत भगवान से प्रार्थना की, काजी आ जाए, काजी आ जाए, है ना। तो भगवान उनकी प्रार्थना सुन ली, है ना। तो फिर क्या हुआ, उदासी छा गई और वैष्णवों को आनंद हो रहा था। दुष्ट निंदकों के चित्त को भारी चोट पहुंची। सब नागरिक ताली दे देकर गा रहे थे। नगर में जय जयकार का कोलाहल मच रहा था। सब लोग आनंद सागर में बहे जा रहे थे। उन्हें ये ज्ञान नहीं कि कौन किधर नाच रहा है और कौन गा रहा है, कौन बजा रहा है, कौन किधर चला जा रहा है। आगे आगे भक्त लोग नाचते हुए चले जा रहे थे और सबसे पीछे प्रभु चले जा रहे थे। भक्तों के पीछे भगवान चल रहे हैं, है ना। जय कोलाहल प्रति नागरे नागरे भाषाए सकल लोक आनंद सागरे। केवा कौन देगे नाचे, केवा गाए बाए, हे नहीं जाने कौन देगे केवा थाए। आगे नृत्य करिया चले भक्तगण, से चले महाप्रभु श्री सचिनंदन। आज स्वयं ब्रह्मा, शंकर और शेष कीर्तन करने वाले थे। कीर्तन कर रहे कौन, ब्रह्मा, शंकर और शेष कीर्तन करने वाले, और सब वैकुंठों के चूड़ामणि प्रभु नृत्य करने वाले हैं। भगवान नृत्य कर रहे हैं सभी वैकुंठों के, मतलब बहुत वैकुंठ हैं, बहुत से वैकुंठ हैं, उनके चूड़ामणि भगवान है। गोलोक धाम सब वैकुंठों में मुकुट है, तो वहाँ के जो है चूड़ामणि मुकुटमणि हैं भगवान जो है निमाई पंडित, वो क्या कर रहे हैं, नृत्य करने वाले। मेरी इस कथा में कोई संदेह न करे, मुझे स्वयं प्रभु ने कृपा करके ये प्रसंग कहा है। ये कथाकार बोल रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ इसमें कोई संदेह ना करे, स्वयं प्रभु ने मुझे बताया है। तो नित्यानंद प्रभु स्वयं जो है उनके हृदय में वो स्फुरित कर रहे हैं, ये ज्ञान स्फुरित कर रहे हैं। तो स्वयं मुझे प्रभु ने ये प्रसंग कहा है। कीर्तनिया ब्रह्मा सेव अनंत आपानी, नृत्य करे सर्व वैकुंठे रे चूड़ामणि। यहाँ ते संदेह किछु ना करे है मने, से प्रभु कही याचे कृपाए आपने। इस प्रकार नाचते गाते हुए अनंत अरब लोगों के साथ विश्वम्भर ने शंख बनिकों के नगर में प्रवेश किया। शंख के व्यापारियों का नगर, तो उसको भी नगर बोलते हैं। जो मतलब कोई होता है, क्षेत्र होता है कोई, तो उसको नगर बोलते हैं। तो सभी नगरों में, नदिया के सभी नगरों में कीर्तन किया। तो शंख के जो व्यापारी जहाँ रहते हैं, तो उस नगर में प्रवेश किया और शंख व्यापारियों के नगर में आनंद का कोलाहल मच गया। लोग हरि ध्वनि करते हुए मृदंग, घंटा, शंख बजाने लगे। शंख तो व्यापारी था उनका, तो शंख बजा रहे हैं खूब। उस स्थान में शंख ही शंख रखे हुए हैं, तो सब लोग शंख बजा रहे हैं, है ना। प्रभु विश्वम्भर पथ पर नाचते चले जा रहे थे। चारों ओर बड़े सुंदर दीपक जल रहे थे। उस चंद्रमा की शोभा का भी कुछ कही नहीं जा सकती, जिसके प्रकाश में गौरांग श्री हरि नृत्य कर रहे हों। द्वार द्वार, प्रत्येक द्वार द्वार में जलपूर्ण घट और कदली यानी केला और आम के पत्ते शोभा दे रहे थे, और नारीगण हरि ध्वनि करती हुई जय जयकार कर रही थीं। हरि बोल।
से चंद्र स्वभाव के कहीं वारे पारे, जहाँ ते कीर्तन करे गौरंग श्री हरि, प्रति द्वारे पूर्ण कुंभ रंभ आम्रसार, नारी गण हरि बलि दे जयकार। इस प्रकार सारा नगर शोभायमान था। प्रभु चलते चलते बुनकरों के नगर में आए। अब बुनकर कपड़ा बनाने वाले, पहले मशीनें नहीं होती थी, हाथ से कपड़ा बनाया जाता था, तो बुनकरों का अलग नगर, बुनकरों के नगर में आए। उनके आते ही मंगल ध्वनि होने लगी, जय जयकार का कोलाहल छा गया और बुनकर लोग सब आनंद में बेहबल हो गए। सब नगरवासी लोग ताली बजाते हुए नाचने लगे और हरि बोल करने लगे। सबके मुख से हरि नाम सुनकर प्रभु हंसे और फिर श्रीधर के घर की ओर नाचते हुए चल दिए। यही मत सकल नगर शोभा करे, आई ठाकुर तंत्र वायर नगरे, उठिले मंगल ध्वनि जय कोलाहल, तंत्र वाय सब हैला आनंदे बेहबल, नाचे सब नगर या दिया कर ताली, हरि बोले मुकुंद गोपाल बन माली, सर्व मुखे हरि नाम सुने प्रभु हासे, नाचिया चलीला प्रभु श्रीधरे रे वासे। अब भगवान कहाँ चले? श्रीधर के घर की ओर। श्रीधर का घर एक टूटी फूटी झोपड़ी ही श्रीधर का सर्वस्व था। इतना निर्धन है श्रीधर, जो है इतना निर्धन, एक टूटी फूटी झोपड़ी श्रीधर का सर्वस्व था। प्रभु उसके द्वार पर केवल एक लोहे का पात्र रखा था, उसमें भी कई जगह टांके लगे हुए थे। लोहे का बर्तन था, उसमें कई जगह टांके लगे हुए थे। ऐसा पात्र की चोर भी ना चुराए, वो बाहर रखा रहता है, कोई चोर भी नहीं चुराएगा उसको। लोहे का बर्तन है। महाप्रभु श्रीधर के आंगन पर नृत्य कर रहे थे। प्रभु ने जलपूर्ण उस लोहे के पात्र को देखा। भक्ति प्रेम की महिमा प्रकट करने के लिए सच्चिदानंद प्रभु ने उस लोहे के पात्र को तुरंत उठा लिया। देखो कोई है मतलब उसको छूना भी नहीं चाहता, और भगवान जो है प्रेम भक्ति की महिमा दिखाने के लिए उठा लिया, लोहे का पात्र उठा लिया और सुख में मगन प्रभु उस जल को पीने लगे। हरि बोल। भांगा एक धारे पात्र सीधारे रसार, उत्तरी लगिया प्रभु ताहारे दुया, सभे एक लोहे पात्र आछे दुयारे, कत ठाए ताले ता चोरे ओ नहरी, नृत्य करे महाप्रभु श्रीधर अंगने, जल पुत्र पात्र प्रभु देखिला आपने, भक्त प्रेम बुझाई ते श्री सच्चिदानंद, लोहे पात्र तोली लई लेन तत्क्षण, जल पिए महाप्रभु सुख अपनार, कार शक्ति आछे ताह नय करीबा। प्रभु जो है क्या कर रहे हैं? वो लोहे के पात्र में भरा हुआ जल पी रहे हैं और श्रीधर चिल्लाकर कहने लगा, मैं तो मर गया, मैं तो मर गया। उसको बड़ी लज्जा आई कि भगवान जो है मेरे घर का जो है, अभी भगवान नहीं पहचान पाया, लेकिन तो भी निमाई पंडित है ना, तो भी ऊंचे कुल के ब्राह्मण, बहुत उच्च कुल के ब्राह्मण, तो सो कहता है मैं तो मर गया, मैं तो मर गया, है ना, ऐसा कह रहा है। और मुझे मारने के लिए आप आए, इतना कहकर पुण्यशाली श्रीधर मूर्छित हो गया। लज्जा के कारण मूर्छित हो गया। प्रभु कहने लगे, आज मेरा शरीर शुद्ध हुआ है। देखो, पवित्राणाम पवित्रम विभो मंगलानाम ते मंगलम। ऐसे भगवान जो पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं, मंगलों को भी मंगल देने वाले हैं, वो कहते हैं आज मेरा शरीर शुद्ध हो गया। भगवान कहते हैं जैसे मैंने श्रीधर का जल पिया, वैसे ही श्री कृष्ण के चरणों में आज मेरी भक्ति हो गई। भगवान देखो, स्वयं भगवान है, लेकिन भक्ति के रूप में दिखा रहे हैं कि भक्त का जो है पानी पीने से ही आपको भक्ति प्राप्त होती है। तो भक्त का पानी जो है छीन करके पियो या मांग करके पियो, चुरा करके पियो, भक्त का पानी, है ना, शिक्षा है, ये शिक्षा है ना। ये नहीं सोचना कि वो निर्धन है, वो नीच है, नीच कुल का है, ये नहीं देखना। वैष्णव जाति बुद्धि सनारकी, जो वैष्णव के प्रति जाति बुद्धि रखता है वो नारकी है कि ये भंगी जाति का है ना। जगन्नाथ दास बाबा जी ने भंगी के हाथ से चपाती का टुकड़ा लिया खाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर जो है भगवान शिक्षा दे रहे। भगवान क्या कहते हैं कि जैसे मैंने श्रीधर का जल पिया, वैसे ही श्री कृष्ण के चरणों में आज मेरी भक्ति हो गई। अब वो विष्णु भक्ति मेरी हो गई। हरि बोल।
श्रीधर का। अब वो भगवान क्या कहते हैं, अब वो विष्णु भक्ति मेरी हो गई। ऐसा कहते कि प्रभु के नेत्रों से अस्त्रों की धाराएं बह चलीं और गौरांग प्रभु इस लीला के द्वारा सबको यही जतला रहे हैं कि वैष्णव का जल पीने से विष्णु भक्ति प्राप्त होती है। हरि बोल, हरि बोल। नित्य करे महाप्रभु श्रीधर अंगने, जल पुत्र पात्र प्रभु जे खिला पानी। भक्त प्रेम बोझाई ते श्री सची नंदन, लोहे पात्र तूले लई लेन तत्क्षण। मैलू बलि डाकाय श्रीधर, मोरे संहारी ते से आईला मोर घर। बलि अमोक्षित हैला सुकृति श्रीधर, प्रभु बोले शुद्ध मोर आजी कले घर। आजी मोर भक्ति हैला कृष्ण चरणे, श्रीधरे रे जल पान करी नो जखने। एखने से विष्णु भक्ति हैले अमार, कहिते पड़े नयने सुधार। वैष्णव मेरे जल पाने विष्णु भक्ति है, सभारे बुझाए प्रभु गौरांग सदय। भगवान जो है सबको जताना चाहते हैं, भगवान जो है जताना चाहते हैं इस लीला के द्वारा। पद्म पुराण के आदि खंड 31वें अध्याय का 112वां श्लोक कहा गया है कि चतुर व्यक्ति समस्त पापों से विशुद्ध होने के लिए प्रयत्न पूर्वक वैष्णव के अन्न के निमित्त प्रार्थना करे। अन्न के अभाव में उसका जल ही पी ले, अगर अन्न ना मिले तो उसका जल ही पी ले। कैसे? प्रयत्न पूर्वक प्रार्थना करे। अगर घर का अन्न मिल जाए तो उसको पाने के लिए प्रार्थना करे, और ना मिले तो जल ही पी ले। तो पानी द्वार पर रखा था तो भगवान ने पानी पी लिया। प्रार्थयेन वैष्णवस्यान्नम प्रयत्नेन विचक्षणः, सर्व पाप विशुद्ध्यर्थम तद्भावे जलम पिबे। प्रभु की भक्त वत्सलता का प्रत्यक्ष दर्शन करके भक्तों की सभा में अतिशय आनंद का उद्रेक हुआ और क्रंदन का कोलाहल मच गया। भक्त के जो है भगवान कितने जो है वत्सल है, भक्त वत्सल है। भक्त वात्सल्य देखी सर्व भक्त गण, सभारे उठिल महा आनंद क्रंदन। नित्यानंद और गदाधर रोते हुए गिर पड़े। नित्यानंद और गदाधर रोते हुए गिर पड़े। अद्वैताचार्य श्रीवास भी भूमि पर लौट कर रोने लगे। हरिदास, गंगादास, वक्रेश्वर, मुरारी, मुकुंद, चंद्रशेखर, गोविंद, श्रीगर्भ, श्रीमान, काशीश्वर, जगदानंद, राम, जगदीश, गोपीनाथ, नंदनाचार्य, शुक्लांबर, गरुड़, सभी भक्त रोने लगे। सब भक्त रोने लगे। अभी कीर्तन बंद हो गया, नृत्य बंद हो गया, अभी रोना शुरू हो गया। ये प्रेम का रोना है। ये भगवान जो है भक्ति के कितने जो है मतलब शौकीन है, कितना शौक है उनको अपने भक्तों से। नित्यानंद गदाधर पड़िया कांदिया, अद्वैत श्रीवास कांदे भूमि ते पड़िया। कांदे हरिदास गंगादास वक्रेश्वर, मोरारी मुकुंद कांदे श्री चंद्रशेखर। गोविंद गोविंदानंद श्री गर्भ श्रीमान, कांदे काशीश्वर श्री जगदानंद राम। जगदीश गोपीनाथ कांदे ने नंदन, शुक्लंबर गरुड़ कांदे सर्वजन। लक्ष कोटि लोक कांदे शेर दिया हाथ, कृष्ण रे ठाकुर मोर अनाथे रे नाथ। लाखों करोड़ों लोग सिर पर हाथ देकर रो रहे थे। कैसे? ऐसे लाखों करोड़ों लोग सिर पर हाथ देकर के रो रहे थे और हे कृष्ण, हे मेरे प्रभु, हे अनाथों के नाथ कहकर पुकार रहे थे। श्रीधर सबसे ज़्यादा एक प्रकार से निंदनीय था। कोई बात भी नहीं करना चाहता। जैसे तिनके के समान सब समझते श्रीधर को, और श्रीधर को कोई चिंता नहीं है, वो अपने भगवान के नाम में ही मस्त है। श्रीधर जो है सबसे जो है लोगों से उपेक्षित होकर के रह करके, और वो निश्चिंत होकर भगवान का नाम लेता है। और भगवान जो है उसको कितना ऊपर उठा रहे हैं, जो सबसे नीचे गिरा है उसको कितना ऊपर उठा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि राई को पर्वत करें, राई को पहाड़ बना दें, और पर्वत राई माँ है और पहाड़ को राई बना दें। जो बहुत ऊंचा उठा हुआ है उसको
धूल में मिला देंगे, और जो धूल में मिला हुआ है उसको पहाड़ बना दें। ये सब उनका काम है। कबीरदास ने कहा साहब ते सब होत है, बंदे ते कछुना है, राय को पर्वत करे पर्वत राई माँ है ना। राय को पहाड़ बना दें और पहाड़ को राई बना दें। और श्रीधर एकदम राई की तरह धूल में उनकी जो है कुटिया बनी है, उसको पहाड़ बना दिया भगवान ने, है ना। तो क्या हुआ, सब जो है रो रहे हैं और कह करके पुकार रहे हैं। श्रीधर के निवास स्थान में क्या हो गया, सहसा सभी भावों के सहित प्रेम का प्रकाश उठा। सब जगत कृष्ण कृष्ण कह करके रो रहा था और गौरचंद्र हंस रहे थे कि उनका संकल्प सिद्ध हो गया कि सबके मुख से उन्होंने नाम लिवा लिया। देखो भाइयों, श्रीधर भक्त की महिमा, जिसके निकट प्रभु ने भक्त वत्सलता की सीमा प्रकट करके दिखाई। एक तो पात्र लोहे का, उस पर जल भी बाहर का अशुद्ध, पर ऐसा जल भी प्रभु ने परम आदर के साथ सब पी लिया। जिस समय परमार्थ दृष्टि से उस जल को पीने की इच्छा हुई, उस समय भक्त का वो जल शुद्ध अमृत जैसा हो गया। और वह शुद्ध जल था, लेकिन भगवान की पीने की इच्छा हुई तो वो शुद्ध अमृत जैसा हो गया। भगवान के लिए कुछ भी वो अंतर नहीं पड़ता कि अशुद्ध है ना। जब भगवान की पीने की इच्छा हुई तो वो शुद्ध अमृत जैसा हो गया। कि है ले बाली ते नारी से धरे वासे, सर्व भावे प्रेम भक्ति है ले प्रकाशे। कृष्ण बाली कांदे सर्व जगत हारी से, संकल्प है ले सिद्ध गौर चंद्र हासे। देखे सब भाई ए भक्ति रे महिमा, भक्त वात्सल्य रे प्रभु करी लेने सीमा। लोहे मय जल पात्र बाहिरे रे जल, परम आधारे पान कैरे सकल। तो भक्त को समझाने के लिए वो एक ऐसे पात्र का जल था, परंतु वस्तुतः वैष्णवों की तो सब वस्तुएं निर्मल होती हैं, परंतु दाम्भिक लोगों के रत्न के पात्र के सुंदर जल का पीना तो दूर रहा। और रत्नों का बर्तन है जिसमें पानी भरा है, लेकिन जो कैसे हैं, अभक्त हैं, दाम्भिक हैं, दिखावा करने वाले, तो उनका जो रत्नों के जो है बर्तन में भरा हुआ जो पानी है, उसको देखना तो दूर रहा, उसका पीना तो दूर रहा, प्रभु उसको देखते भी नहीं। और देखो उसका जो है पानी कोई देखना नहीं चाहता, उसको भगवान जो है बड़े चाव से पी रहे हैं। और रत्नों के पात्र में भरा हुआ उनका जल, दाम्भिकों का जो दिखावा करने वाले हैं, है ना, सब लोग देखते हैं क्या चीज़ है, सब लोग देखना चाहते हैं इस पानी को, उसको भगवान देखते तक नहीं, पीने की बात तो बहुत दूर है। और सेवक की तो जैसी तैसी वस्तु भी प्रभु ग्रहण कर लेते हैं। समर्पण की कोई विधि की उनको ज़रूरत नहीं है। समर्पण की विधि होती है ना कि भोग लगाना है तो मुद्रा बनाना है, मंत्र पाठ करना है, उसकी भी ज़रूरत नहीं। भोग लगाने की विधि की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी वस्तु को अल्प या तुच्छ समझकर यदि दास स्वयं नहीं भी देता कि वो तो बहुत तुच्छ है, मैं कैसे दूँ, तो दास नहीं देता। जैसे सुदामा था तो तंडुल जो है लेके आया था भगवान को देने के लिए, लेकिन जब उनका द्वारका का जो है वैभव देखा तो अब जो है सोच रहा है कि मैं जो तंडुल लाया हूँ ये मेरी बड़ी जो है वो है, मतलब बड़ी लज्जा आ रही है, उसको बहुत लज्जा आ रही कि ये इनको जो है कैसे दूँ, द्वारकाधीश को कैसे दूँ तंडुल। तो वो जो है छिपा रहा है, और भगवान क्या करते हैं, खींच लिया है, छीन लिया है, और वो गिर गया, कपड़ा भी पुराना था, फट गया तो गिर गया, तो नहीं जमीन से उठा के खा रहे भगवान। तो ये तो अपनी वस्तु को अल्प या तुच्छ समझकर यदि दास स्वयं भी नहीं देता तो भी प्रभु से बलपूर्वक छीन कर खाते, छीन करके खाते। हरि बोल। दाम्भिके रे रत्न पात्र दिव्य जल सने, आठो के पीवार कार्य ना देखे नयने। जैसे द्रव्य सेवा के रे सर्व भावे खाए, नैवेद्यादि विधि रो अपेक्षा नहीं चाहे। अल्प देखी दासे ना दिला वो बले खाए, तारे साक्षी ब्राह्मण खोद द्वार का। इसका प्रमाण है द्वारका में ब्राह्मण के तंडुल, सुदामा के तंडुल। और तो और सेवक का तो शेष उच्छिष्ट भी खा जाते हैं, मतलब बचा जो जूठन बचा है अपने सेवक का वो भी खा जाते हैं भगवान। क्या जूठन, अपने सेवक का जूठन भी खा जाते हैं
भगवान ऐसे हैं, है ना। इसका प्रमाण है वनवास काल में युधिष्ठिर का साग। क्या? युधिष्ठिर का साग है कि द्रौपदी अक्षय पात्र में जो है जो भोजन बनाती थी तो जितने भी लोग खाएं उसमें से निकलता जाता था, और जब जो है द्रौपदी ने खा लिया फिर उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। और द्रौपदी ने खा लिया, है ना। और अब जो है दुर्वासा मुनि आए कि हम 10,000 शिष्यों के साथ आए हैं, भोजन करेंगे, और जानबूझ करके आए उस समय जब द्रौपदी ने खा लिया। दुर्वासा मुनि को पता कि अब तो उसमें से कुछ निकलेगा नहीं और हम खाएंगे, अभी स्नान करने जा रहे हैं और तैयार होना चाहिए भोजन। ऐसे मतलब रौब जमा करके बोले दुर्वासा मुनि। और बेचारे पांडव, ठीक है महाराज, अब क्या करें, मतलब साफ दे देंगे। हाँ, अब स्नान करने गए, अब जो है प्रार्थना कर रही द्रौपदी, प्रार्थना कर रही कृष्ण से कि बचाओ, रक्षा करो, बचाओ। तो भगवान आ गए और भगवान कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है। भगवान जो है हाय कहते मुझे बहुत भूख लगी है। पूछते नहीं कुछ, तुमने क्यों बुलाया है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दे। द्रौपदी कहती है इसलिए तो आपको बुलाया कि कुछ नहीं है, और ये दुर्वासा मुनि जो आए खाने के लिए। भगवान कहते तू जो है बातें बना रही, पहले मुझे खिला। तो द्रौपदी कहती कुछ नहीं है। तो बड़े भगवान अरे अक्षय पात्र में कुछ तो होगा, देखा मुझे, हैं। जबरदस्त छीन लिया अक्षय पात्र, उसमें से एक साग का पत्ता लगा था, वो जूठा ही समझो, है। मतलब पांडवों ने खा लिया, सब खाली द्रौपदी ने खा लिया, और एक साग का पत्ता वो खाया भगवान। भगवान को जो है क्या जरूरत थी खाने की, वो तो हजारों उपाय उनके कोई भी काम करने के, लेकिन वो उनकी रुचि है, चाव से वो भक्तों का जूठा खाते। तो खाया, उसी खा करके ही उनका पेट जो है फूल गया। स्नान करते हुए अरे बाप रे पेट फूल गया, है ना। और उन्होंने तो भोजन बना लिया होगा, अब तो भागना पड़ेगा, सब भाग गए, है ना। तो भगवान जो है उनको नहीं खिलाना चाहते दुर्वासा मुनि को। भगवान चाहते तो असीमित भोजन तैयार हो जाता और उनको भी बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मिलता। स्वादिष्ट भोजन को नहीं मिलना चाहिए, क्यों? क्योंकि उनकी भावना कैसी है, गलत भावना है कि जब इनके पास भोजन की कोई संभावना नहीं है तब हम भोजन करेंगे। तो भगवान भी क्या सोचते हैं कि इनको भोजन मिलना ही नहीं चाहिए, इनको बिना भोजन के पेट भर दिया। अब बिना भोजन खाए आपका पेट भर जाए तो कैसा लगेगा आपको? बहुत 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 बड़ा दंड मिला, है ना। तो बहुत बड़ा दंड मिला उनको, है। बिना भोजन के पेट भर दिया, है ना। जाओ ऐसे ही जाओ, बिना भोजन किए जाओ, है, तुमको भोजन नहीं मिलना चाहिए। तो भगवान जो है उनको भोजन नहीं देना चाहते दुर्वासा मुनि उनके शिष्यों को, और स्वयं जो है भोजन करना चाहते हैं अपने भक्तों का जूठन, है ना। दोनों बातें उनकी है। अब भक्तों के लिए कितने कठोर है भगवान, और भक्तों के लिए कितने कोमल हैं भगवान कि उनका जूठन खाते, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वनवास काल में युधिष्ठिर का साग उनका शेष, अपने सेवक का शेष भी उद्रस्त कर लेते हैं। सेवकगण तो श्री कृष्ण के पिता, माता, पत्नी सब हैं। दास के बिना श्री कृष्ण का अपना दूसरा कोई नहीं, दास के बिना उनका कोई अपना दूसरा नहीं है। जिस भी रूप का चिंतन दास करता है प्रभु वही रूप धारण कर लेते हैं। दास तो श्री कृष्ण को बेच भी सकता है, हरि बोल, बेच भी सकता है ना भगवान। अगर दास को जो है आपने एक रोटी दे दी और वो कहते तुमको वैकुंठ मिल जाएगा, तो वो वैकुंठ से एक रोटी देने से ही वैकुंठ चला जाएगा। वो भगवान कुछ नहीं कर सकते, उसने बेच दिया, मुझे वैकुंठ बेच दिया उसने, एक रोटी में वैकुंठ बेच दे, वो वैकुंठ मिल जाएगा उसको। दास का जो है इतना अधिकार है। दास तो कृष्ण को बेच तक सकता है। चारों वेद प्रभु को सेवक वत्सल कहकर गाते हैं। सेवक के निकट ही प्रभु का सदा प्रकाश होता है। दास के प्रभाव को आज नेत्र भरकर देख लो और श्री कृष्ण के इस दास भाव से प्रेम करो। हरि बोल। अल्प देखे दास न देलाओ बाले खाए, तारे साक्षी ब्रह्मांडे रखो दे द्वार खाए। अवशेषो सेवके करे आत्मसात,
तारे साक्षी बनने वासे युधिष्ठिर शाक, सेवक के रे कृष्ण रे पिता माता पत्नी भाई, दास भाई कृष्ण रे द्वितीय आरे नाई, जे रूप चिंतये दासे सही रूप है, दासे कृष्ण कारी वारे पाराए विक्रय, सेवक के वत्सल प्रभु चारि वेद गाए, सेवक के रस्थान प्रभु प्रकाश सदाई, नयन भारिया देखे दासे रे प्रभाव, हे न दास भावे कृष्ण करे अनुराग। दास के प्रभाव को आज नेत्र भर कर देख लो और श्री कृष्ण के इस दास भाव से प्रेम करो। कृष्णदास नाम को कोई छोटा ना समझना। ऐसे तो लगता है दास, दास का मतलब क्या है? दास है, कोई महत्व नहीं है। तो भक्त कहता है मैं तो दास हूँ, है ना। लेकिन है दास, कृष्णदास नाम को कोई छोटा ना समझना, कारण कि छोटे भाग्य वालों को भगवान अपना दास नहीं बनाते। हरि बोल, हरि बोल। जो करोड़ों जन्मों तक स्वधर्म का पालन करता है, हिंसा और कपट रहित हो, सब धर्मों को करता है और दिन रात दास भाव से जो प्रार्थना किया करता है, उसको अंतकाल में गंगा की प्राप्ति होती है। हरि बोल। और उसके मुख से नारायण नाम निकलता है, तब उसके सब बंधन नष्ट हो जाते हैं और वह मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाने पर वही तब श्री गोविंद का दास बनता है। कितनी लंबी है जो है इसमें विधि है, कितनी लंबी विधि है कृष्ण का दास बनने में, है ना। इतनी लंबी विधि है। ये व्याख्या ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार श्री शंकराचार्य अपने समाज में करते हैं कि मुक्त गण भी लीला देह धारण करके श्री कृष्ण का भजन करते हैं। अतएव भक्त आए ईश्वर समान, भक्त स्थाने पारा भव मागे भगवान, आहरण सदा से भागे जे करे प्रार्थन, गंगा लभ्य है काले बाली नारायण, तबे है मुक्त सर्वे बंदे रवे नाश, मुक्त है से है गोविंदेर दास। ए व्याख्या करे भाष्यकारे समाजे, मुक्त सब लीला तनु करे कृष्ण भजे। तो शंकराचार्य ने कहा, शंकराचार्य ने क्या कहा? शंकराचार्य तो निराकारवादी हैं, है ना, लेकिन कहीं पर वो ऐसा कहते हैं। निराकारवाद तो जो है गलत सिद्धांत है, लेकिन वो क्या कहते हैं शंकराचार्य कि मुक्त गण, मुक्त पुरुष गण भी भक्ति की कृपा से शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन करते हैं। मुक्तापि लीलया विग्रहम कृत्वा भगवंतम भजन्ते, शंकराचार्य ने कहा, है ना। तो मुक्ति में वो आनंद नहीं है, इसलिए मुक्त लोग भी जो है क्या करते हैं, लीला से जो है शरीर धारण करके भगवान का भजन करते हैं, यानी भगवान की सेवा करते हैं। तो मुक्ति में थोड़ी आनंद है ना। तो मुक्ति में जो है वो एक प्रकार से वो है बोरियत है, मुक्त होकर कोई बोर हो जाएगा। कैवल्य मुक्ति, उसमें आप अपने को ही अकेले, अपने को ही देखो और अपने को ही जो कुछ करना अपना ही करो, कोई है नहीं दूसरा, तो क्या लगेगा, है ना। तो वो भी जो है शरीर धारण करके लीला पूर्वक भगवान का भजन करते हैं, भगवान के सेवक बन जाते हैं। अतएव भक्त ईश्वर के समान होता है। भक्त के निकट भगवान पराजय चाहते हैं, भगवान स्वयं चाहते हैं कि मैं भक्त से पराजित हूँ। भक्त को जो है अपने ऊपर रखते हैं भगवान, तो ये जो है भगवान का स्वभाव है। भक्त के सामने भगवान पराजय चाहते हैं। अनंत ब्रह्मांड में जितनी भी स्तुतियां हैं, भक्त नाम मात्र में जो स्तुति है उसका एक अंश भी कोई नहीं है। अगर भक्त मतलब भक्त का नाम अगर मतलब मिल गया आपको, तो वो जो है सबसे बड़ी स्तुति है। सब जितनी स्तुतियां हैं सब मिल करके भी उसका कुछ नहीं है। भक्त, भक्त का मतलब क्या है ना, इतना बड़ा फल है भक्त। दास नाम से तो ब्रह्मा शिव को भी हर्ष होता है। दास नाम से ब्रह्मा और शिव को भी बड़ा हर्ष होता है। धरणीधर शेष भी दास पदवी की आकांक्षा करते हैं कि मुझे दास का पद मिल जाए, है ना। यद्यपि ये सब ब्रह्मा शंकर शेष ईश्वर के तुल्य हैं और स्वभाव से भक्त हैं, तथापि भक्त बनने की इनकी बड़ी प्रीति है। शंकर और शेष ब्रह्मा ये तो भगवान के भक्त हैं, तो भी भक्त बनना चाहते हैं। कि भक्त का स्वभाव है, अपने को भक्त नहीं समझता, तो वो भक्त बनने की इच्छा करते हैं, है ना। तो ये जो है मतलब भक्त का जो है कितना बड़ा जो है सम्मान है। और श्री कृष्ण
बिना और कौन भक्ति की महिमा को जानता है। परंतु इस समय तो पापी लोग सब अपना पेट भरने के लिए मैं ईश्वर हूँ ऐसा कहते हैं, है ना। पर हैं बड़े महामूर्ख, कोई तो गधे और गीदड़ जैसे शिष्यों को लेकर कहता है मैं ही रघुनाथ हूँ। शिष्यों को भी जो है समझाता है, और शिष्य लोग समझते हैं गधे हैं। गधों को जो है शिष्य बनाता है और कहता है कि मैं मुझको भगवान समझो, मैं रघुनाथ, मैं राम हूँ। तो शिष्य लोग जो है गधे हैं, तो सोचते हैं हाँ आप राम हैं। तो इस तरह से ऐसी भावना करो, मैं रघुनाथ हूँ, ऐसी भावना करो, है ना। अब वो ऐश्वर्य तो नहीं दिखा सकते, है ना। जैसे राम ने समुद्र में पुल, पत्थर का पुल बनाया, तो तुम जो है एक भी पत्थर को पानी में तैराओ, है ना। अगर तुम राम हो, हैं, तो एक छोटे से कंकड़ को ही पानी में तैरा दो, हैं, तो वो नहीं कर सकते। ऐसी भावना करो कि मैं राम हूँ, ऐसी भावना करो। तुम्हारी भावना अगर होगी तो तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ेगा। क्या कहते हैं, तुम्हारी भावना होगी मैं राम हूँ, तो तुमको ऐसा दिखाई पड़ेगा कि मैं राम हूँ, अपनी भावना, है ना। तो इस तरह से वो है मतलब बातें बनाते हैं, है ना। कुत्तों के भोजन इस देह को लेकर विष्णु माया से मोहित होकर ईश्वर बनते हैं। और ये शरीर जो है जब छोड़ेंगे तो कुत्तों का भोजन बनेगा ये शरीर। उसी ईश्वर, उसी शरीर में जो है अपने को क्या बोलते हैं, मैं भगवान हूँ, है ना, उसी शरीर में, है ना। श्री सच्चिनंदन ही सबके प्रभु हैं। नेत्र भरकर उनकी शक्ति को देख लो, उनकी इच्छा मात्र से करोड़ करोड़ वैभव का प्रकाश हो गया। ना जाने कितने करोड़ महादीप जलने लगे, बड़े बड़े दीप यानी मसाले, करोड़ों मसाले जलने लगे। किसने घर घर में केले के वृक्ष लगा दिए, घर घर में केले के वृक्ष किसने लगा दिए, किसने गाया, किसने बजाया, किसने फूलों की वर्षा की, पूरे रास्ते में फूल फूल। ये सब कार्य प्रभु की लीला शक्ति से हुआ। और प्रभु ने श्रीधर का जल केवल पिया ही था, परंतु ना जाने ये क्या हुआ कि सर्वत्र प्रेम का विस्तार हो गया। तीनों लोग रोने लगे और प्रभु का भक्त वात्सल्य देख करके सब चकित हो गए। इच्छा मात्र कोटि कोटि समृद्ध हाइल, कत कोटि महादीप ज्वालित लागिल। केवा रोही लेके काला प्रति घरे घरे, केवा गाय बाय केवा पुष्प वृष्टि करे। लोग भूमि पर लोटपोट हो गए और उनके केस खुल गए, पर कोई नहीं बांधता। श्रीधर दांतों में तिनका दबा करके रो रहा है, दांतों में तिनका दबा के, मैं तिनके से भी ज़्यादा नीच हूँ। श्रीधर की भावना क्या है, मैं तिनके से भी ज़्यादा नीच हूँ। तो दांतों में तिनका दबा कर रो रहा था और अश्रुपूर्ण नेत्रों से उच्च स्वर से हरि ध्वनि कर रहा था। देवताओं के नाथ ये कैसा जल पी लिया, श्रीधर बोल रहा है, देवताओं के नाथ एक ऐसा जल पी लिया, कहता हुआ श्रीधर हाय हाय कर रहा था और रोता था और नाचता था। हरि बोल। कि जल करे ले पान त्रिदशे रे राय, नाचाए श्रीधर कांधे करे हाय हाय। भक्त जल पान करे प्रभु विश्वंभर, श्रीधर अंगने नाचे वैकुंठ ईश्वर। प्रिय परिकर सब चारों ओर से प्रेम रस के आनंद में गा रहे थे। नित्यानंद और गदाधर प्रभु के दोनों ओर शोभा दे रहे थे। तो नित्यानंद गदाधर अगर प्रभु के दोनों ओर हैं, एक तरफ नित्यानंद एक तरफ गदाधर हैं, तो भगवान के किस तरफ नित्यानंद होंगे, किस तरफ गदाधर होंगे, दाईं तरफ नित्यानंद होंगे और बाईं तरफ गदाधर। गदाधर शक्ति तत्व हैं, है ना, और नित्यानंद जो है उनके अंश है ना। केले का खोला बेचने वाले सेवक के भाग्य की सीमा को तो देखो। केले का खोला बेचता है, उसके भाग्य की सीमा देखो, जिसकी महिमा को देखकर ब्रह्मा शिव भी प्रेम के आंसू बहा रहे हैं। ब्रह्मा शंकर को भी प्रेम के आंसू बहाना पड़ रहा है उसकी महिमा। धन से, जन से, पंडिताई से श्री कृष्ण नहीं मिलते, श्री चैतन्य तो केवल भक्ति के बस में है। खोला बेचा सेवा के रह देखे भाग्य सीमा, ब्रह्मा सेवक कांधे जार देखिया महिमा। घने घने पंडित कृष्ण रे नाही चाहे, केवल भक्ति रे बस चैतन्य गोसाई। जल पाने श्रीधरे रे अनुग्रह करी, नगर आइला पुण्य गौरांग श्रीहरि। तो जलपान के द्वारा श्रीधर पर अनुग्रह करके गौरांग हरि फिर नगर में आए।
तो ये जो है मतलब कथा है, इस कथा का जो है बहुत विस्तार है। तो हम जो है आज अब ठीक है, तो यहीं पर ही अब विश्राम करेंगे। आज की जो कथा है ये आज 5 दिन की जो है अंतिम कथा है, और इसी बिंदु पर हमने विश्राम दिया है कि श्रीधर का जो जल है वो भगवान जो है पी करके और अब जो है चले हैं, अब आगे बढ़े हैं। तो नगर में जो है भगवान जो है कीर्तन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की ये कथा हो गई, और अब हमारे साथ जो भक्त हैं वो कुछ चर्चा करेंगे, कथा की कुछ महिमा हम लोग सुनेंगे। इसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम होगा। हरि बोल। श्री गौर कथा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।